नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। लोकसभा चुनाव में इस बार मुद्दे तो कई हावी रहे, लेकिन वोटर के नजर में सिर्फ दो विचारधारा पर ही वोटिंग करते देखा गया। एक कह रहे थे मोदी को हटाना है, तो दूसरा कह रहे थे मोदी को फिर से लाना है। इसी मुद्दे पर 53% से 54% लोगों ने अपना मतदान किया। देखिए, इस बार चुनाव में दो बातें महत्वपूर्ण रूप से जनता और नेताओं के समक्ष नजर आई। सबसे पहली बात, प्रत्याशी इस बार गौण रहे। प्रत्याशियों की चर्चा कम रही, लेकिन प्रमुख नेता के नाम पर वोटिंग करने के लिए लोगों को बेचैन देखा गया। एक विचारधारा जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाना है और पूरे विश्व गुरु बनाने के साथ डिजिटल इंडिया, 5 किलो मुफ्त अनाज गरीबों को और आयुष्मान भारत कार्ड, इन सब के साथ राम मंदिर निर्माण, धारा 370, CAA, बड़े बड़े हाईवे निर्माण, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में रोजगार के साथ भारत के सभी बैंकों में मुनाफे को लेकर जनता के बीच चर्चा थी। फिर भी जनता इन सब बातों को चुनाव से 3 दिन पहले छोड़कर सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया कि मोदी को इस बार किसी कीमत पर वापस लाना है। लेकिन वोटिंग करने वाले मतदाताओं ने चुप्पी साधे रखी थी और मतदान केंद्र पर जाकर प्रत्याशियों के खिलाफ बोलते हुए भी मोदी के पक्ष में मतदान कर दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर मोदी के नाम पर प्रत्याशी और बीजेपी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और झंझारपुर के साथ उजियारपुर में जीत हासिल करेगी, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह भाजपा के प्रभाव में ही रहेगा। इस बार प्रत्याशियों की चर्चा सभी जगह पर कम रही। यह बातें सामने आने लगी है कि प्रत्याशी को देखते ही जनता आक्रोशित हो रही थी। उनका कहना था कि भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में जनता से मिलने नहीं आए और न ही समस्या के समाधान के लिए आगे आए। इस आक्रोश को देखते हुए चुनाव के दरमियान प्रत्याशी उन जगहों पर न जाकर कुछ खास क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चुनाव के बाद हर पंचायत में जाकर मिलने की बात की थी, ताकि आक्रोश कम हो सके। कई प्रत्याशियों ने तो यह भी कहा कि जब मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा ही, तो हम जनता के बीच जाकर आक्रोश को और नहीं बढ़ा सकते। जनता समझती है कि वोट मोदी को ही देना है। देश के विकास और मजबूती के लिए तो फिर प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र के नेताओं को जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए भेजा, जिससे 70% आक्रोश कम हुआ। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जनता प्रत्याशी के चेहरे और उनके कार्य प्रणाली को न देखकर सिर्फ मोदी के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। बच्चे बच्चे के जुबान पर सिर्फ मोदी ही है और इस बार चुप रहते हुए महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी ने अपने मत का प्रयोग करते हुए मोदी के पक्ष में वोट डाल दिया। वहीं दूसरा, इस बार बीजेपी के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, दरभंगा में फ्लाईओवर, एम्स निर्माण, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं जनता से जुड़े जो मुद्दे थे, उसको प्रत्याशी के द्वारा सही तरीके से जनता के बीच नहीं रख पाए, जिससे जनता एग्रेसिव पोलिंग नहीं कर पाई। आपको बता दें कि जबकि केंद्र सरकार की योजना के लाभ के अलावा स्थानीय मुद्दे 30% जनता को प्रभावित करते हैं। इसमें प्रत्याशियों की भूमिका होती है कि वह कोर कमेटी बनाकर अपने नेताओं को बूथ स्तर तक वोटरों को समझाकर वोट डालने के लिए प्रेरित करें, जिसमें भाजपा प्रत्याशी गंभीरता से नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा उन्हें कम वोट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। अब अगर दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर के चुनाव का विश्लेषण करें तो प्रत्याशियों के समक्ष एक चुनौती इस बात को लेकर है कि वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हुई, वोटरों में चुनाव के प्रति रुझान क्यों नहीं दिखा और इसके साथ ही प्रत्याशियों के प्रति विश्वास क्यों नजर नहीं आया। इस कारण अगर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत या हार अगर होती है तो उसका मार्जिन काफी कम होगा। यह पूरे विश्लेषण के क्रम में दोनों प्रत्याशी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।